मिनश्शैतानिर्रजीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये एमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल है। एमॉर्फस सॉलिड जो होगा उसके जो मॉलिक्यूल जो होंगे एटम के वो थोड़े लूजली बाउंडेड होंगे, जबकि क्रिस्टल के जो होंगे क्रिस्टलाइन के वो टाइटली पैक होंगे। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास मार्बल और चॉक का स्ट्रक्चर है। तो मार्बल अगर हम देखें तो हार्ड इन नेचर है, जबकि चॉक भी हार्ड है। तो दोनों सॉलिड, लेकिन सॉलिड की भी टाइप है क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में टाइटली बाउंडेड हुए हैं एटम अच्छे तरीके से और पैटर्न में एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, जबकि एमॉर्फस में इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है। तो इसको एमॉर्फस बोलेंगे। एग्जाम्पल एमॉर्फस सॉलिड की हमारे पास यहाँ पर और दी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा है, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि इसकी नेचर भी हमारे पास डिफरेंट है। एक रबड़ी स्टेट और ग्लास स्टेट में मौजूद है। बटर, रबड़, ग्लास और वैक्स भी एमॉर्फस सॉलिड में जाएगा, क्योंकि इनके एटम्स जो हैं इरेगुलर पैटर्न में हैं। इसी तरह एमॉर्फस सॉलिड की एक हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सॉफ्ट रुई की तरह जो कॉटन कैंडी है जो हम खाते हैं, तो ये वो वाली कॉटन कैंडी है और इसके मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे इरेगुलर पैटर्न में मौजूद हैं। इसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम अगर यहाँ पर जो है टाइटली पैक और पैटर्न में एक अरेंज हुए हैं, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। सॉल्ट की एक एग्जाम्पल दी हुई है। टाइप ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड की एक और टाइप है। यहाँ पर प्लास्टिक, रबड़ एंड ग्लास इस तरह की चीज़ें जो हैं और इसके जो मॉलिक्यूल जो है रेगुलर पैटर्न में नहीं होते और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी डिफरेंट होता है सबका। हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हमारे पास क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये हमारे पास डायमंड भी एग्जाम्पल दी हुई है और जो है सोडियम क्लोराइड भी। एमॉर्फस सॉलिड जो है हमारे पास ग्लास, रबड़ इस तरह की चीज़ें हो गई। इसके डिफरेंस को हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरली और इजीली समझ में आएगा। दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। एमॉर्फस की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो एमॉर्फस आप देख लें, इसको हम इजीली मेल्ट भी कर सकते हैं, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, जबकि क्रिस्टलाइन की ज्योमेट्रिकल शेप होगी। सॉलिड इन नेचर क्रिस्टल होगा, टाइटली जो है बाउंडेड होंगे, इरेगुलर शेप में नहीं होंगे। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका जो पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, जबकि इसका क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। और एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड अनसिमेट्रिकल होते हैं और क्रिस्टलाइन सिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ही इरेगुलर शेप में है, अनसिमेट्रिकल है, और ये सिमेट्रिकल है। इसके बाद एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट ब्रेक एट फिक्स क्लीवेज प्लेन। एमॉर्फस सॉलिड को हम तोड़ नहीं सकते एक फिक्स प्लेन में। जैसे कोई एक सॉलिड चीज़ है उसको फिक्स उसकी शेप के साथ एक ज्योमेट्रिकल शेप में भी हम उसे काट सकते या तोड़ सकते, लेकिन हम एमॉर्फस को एक फिक्स शेप में तोड़ नहीं सकते। क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अ लॉन्ग पार्टिकुलर डायरेक्शन एट फिक्स क्लीवेज। क्रिस्टलाइन जो होगा उसकी एक सॉलिड फिक्स शेप होगी, पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी और फिक्स क्लीवेज प्लेन होगा। तो ये हमारा डिफरेंस था और एग्जाम्पल भी हो गई सॉल्व की जो होगी फिक्स शेप और वॉल्यूम होगा। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान। द मॉलिक्यूल आर अनएबल टू मूव फ्रीली एज दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम। मॉलिक्यूल जो है अनएबल होते हैं फ्रीली मूव करने के लिए, क्योंकि इनके बिटवीन जो है स्पेस कम होती है। मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट एंड रोटेट इन फिक्स पोजीशन। मॉलिक्यूल जो होंगे इनके वाइब्रेट भी करेंगे, फिक्स पोजीशन पर करेंगे। जैसे ही सॉलिड को एनर्जी मिलती है तो एनर्जी गेन करने के बाद ही उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम।
सॉलिड की एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है, जैसे कोई चौक हो गई, रबड़, प्लास्टिक की कोई चीज़ हो गई, कोई भी सॉलिड नेचर में हुई। प्योर सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, प्योर सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका कैसा है, द टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एक्सिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चले जाना ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। व्हेन टेम्परेचर इज रेस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, जैसे ही किसी सॉलिड चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हेन कंटिन्यूस हीट इज सप्लाई, जैसे जैसे हम उसे हीट सप्लाई कंटिन्यूस करेंगे तो मॉलिक्यूल जो होगा, मॉलिक्यूल जो है अपनी शेप को चेंज कर देगा, इसकी फिक्स पोजीशन नहीं रहेगी एंड बिकम मॉलिक्यूल एंड बिकम मोबाइल, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल है एनर्जी गेन करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर अगर एक चीज़ है इसको हमने हीट दी तो हीट देंगे तो जाहिर सी बात है इसकी शेप बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं रहेगी ना, फिर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो इसने हीट गेन की। एट दिस स्टेज सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है इस स्टेज पर। मॉलिक्यूलर रिजिडिटी के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है सॉलिड की क्लोजली पैक होती है। सॉलिड ड्यू टू दिस सॉलिड आर नॉट मोबाइल, दे एग्जिबिट वाइब्रेट एट फिक्स पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन पर ही रहते हैं। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी आर टिपिकली डेंसर देन लिक्विड और गैस, लिक्विड से और गैस से ज़्यादा डेंस होता है और मॉलिक्यूल टाइटली पैक होते हैं क्योंकि ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पर, तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो टाइटली बाउंडेड करके रखती है इसको। ड्यू टू दिस रीज़न सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी, तो इसी वजह से उसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है अमंग थ्री स्टेट ऑफ मैटर।